कुछ डिसीजंस लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप सिक्के को टॉस करके डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि आज मैं काला टी शर्ट पहनूं या सफ़ेद। लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप बहुत सोच समझ के, अपने बुज़ुर्गों से सलाह लेके, अपने दोस्तों से एडवाइस लेके फिर आप डिसीजन लेते हैं। इस फिल्म की टाइटल टॉस क्यों है, इसकी वजह मैं बताता हूँ। टॉस, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इज़ अ फ्लिप ऑफ डेस्टिनी। तो हर एक किरदार के सामने एक ऐसा एक सिचुएशन आता है जहाँ पे उनको एक डिसीजन बनानी पड़ती है। या वो हेड्स चुन सकते हैं या टेल्स, सही या गलत, ये रास्ता या वो रास्ता। और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो एंड में जाके उनके डेस्टिनी पे लागू होगा कि वो कहाँ पे एंड अप होते हैं। तो यही है टॉस, द फ्लिप ऑफ डेस्टिनी। एक्चुअली यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर रमेश खाड़कर मेरे बहुत ही करीब के दोस्त रहे काफ़ी सालों से। और स्क्रिप्ट की जब आइडिया उनको आई थी तब उन्होंने मुझे नरेट किया था। तब पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं थी, सिर्फ एक स्टोरी आइडिया थी। और जब डेवलप करने के बाद स्क्रिप्ट जब तैयार हुई तो उन्होंने मुझे पूरा नरेशन दिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तब कोई बात भी नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं था, ऐसे ही वो मुझे नरेट कर रहा था। तो नरेशन कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने मेरी ओपिनियन ली, माई एडवाइस ऑन वेदर ही शुड मेक द फिल्म और नॉट, मैंने कहा कि बिल्कुल ये फिल्म बनानी चाहिए आपको। सो ही सेड, वुड यू बी अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ इट? सो आई सेड, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, नॉट ओनली बिकॉज यू आर माई फ्रेंड बट बिकॉज आई थिंक द स्क्रिप्ट इज़ एक्सीलेंट। तो वहाँ से जब गाड़ी आगे बढ़ी, प्रोड्यूसर ले आए वगैरह वगैरह, केम ऑन। और इनिशियली जो कैरेक्टर मैं कर रहा था वो समय का कैरेक्टर था, लेकिन बाद में हम दोनों ने मिलके सोचा कि मैंने एक सिमिलर टाइप ऑफ वही रेल में एक कैरेक्टर किया था मर्डर के अंदर। So he wanted me to do something different, and I as an actor wanted to explore something different as well. So that's when we decided that I should do Josh. जैसे कि आपने कहा कि 2 नहीं 3 एक्चुअली न्यू एक्टर्स हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने शूटिंग के पहले काफ़ी वर्कशॉप्स किए ताकि सब लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहें। और जो कि सब दोस्त हैं, फिल्म के अंदर 6 दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो एक वो कंफर्ट लेवल, एक ट्यूनिंग, एक वो केमिस्ट्री ज़रूरी थी कि वो स्क्रीन पे दिखाई दे। सो वी इंटरेक्टेड लॉट, वर्कशॉप्स किए शूटिंग के पहले। और उस दरमियान जब मिले जुले, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो वो ट्यूनिंग वैसे भी वो आ गई। सो दैट वाज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन वी डिड। एंड ऐसा कभी भी नहीं लगा कि जो एक्टर्स हमारे साथ काम करे, कि 3 नए एक्टर्स, काफ़ी सीनियर एक्टर्स भी थे, कि कोई एक दूसरे से अलग है, कोई सीनियर कोई जूनियर, ऐसा कोई माहौल नहीं था सेट के ऊपर। 2 म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, एक तो संदेश चंदेलिया साहब हैं और दूसरे हैं सिद्धार्थ और सुहास। तो ऑब्वियसली 2 अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स होने के नाते गाने भी काफ़ी अलग हैं। एक पंजाबी नंबर है जो इसका टाइटल है ऐश ऐश। जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, इट्स वेरी फन, एन्जॉय, इट्स ऑल द कैरेक्टर्स जस्ट एन्जॉइंग, हैविंग अ ब्लास्ट, वेरी कैची नंबर। लेकिन मेरा फेवरेट है रुपैया। जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात इस गाने की ये है कि इट्स फिल्म के अंदर एक्टरों के ऊपर नहीं फिल्माया गया है, पैसे के ऊपर फिल्माया गया है। और जो गा रहा है वो कोई किरदार इस फिल्म के अंदर नहीं गा रहा है, वो एक्चुअली पैसा जो है, पैसा गा रहा है। तो मुझे लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अलग किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, और गाना भी बहुत अलग ही है। पैसे, जैसे कि हम सब जानते हैं, इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। और हम सभी कभी ना कभी पैसे के शिकार बन जाते हैं। वी बिकम स्लेव्स टू मनी। एंड इवेंचुअली जब वो हो जाता है तो अब वी बिकम बाउंड बाय मनी। अपने जो ये जंजीर जो है, हम बंध जाते हैं, पैसों के जाल में हम फंस जाते हैं। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू से कि इफ यू फॉल्ट प्रे टू मनी, यू आर गोइंग टू बी शैकल्ड। एंड ये जो बंधन है वो उन्हें तोड़ना, उनसे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन मैंने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस होती है तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं होते तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन होप हमेशा रहती है कि लोग फिल्म जाकर देखें, उसे पसंद करें, सराहें, क्योंकि हार्ड वर्क तो हम सब डालते हैं। और जब भी हम हार्ड वर्क डालते हैं, हम चाहते हैं कि उसे अप्रिशिएट किया जाए। फिल्म अच्छी बनी है, अभी ऑडियंस के ऊपर निर्भर है कि वो जाकर देखे या नहीं।